वेलकम फ्रेंड्स, चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 20,000 का लेवल आने वाला है और 20,000 का लेवल ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक आ भी चुका है। 20,000 को क्रॉस भी कर सकता है, चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो यही मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरा मोटिव है कि आपको पहले पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है और टारगेट क्या है। अगर जैसा कि मैंने आप लोग पहले जाके देखोगे मेरे थंबनेल्स में पहले से मैंने बताया था, ये मैंने आपको इसी लेवल पे बता दिया था मार्केट अपसाइड जाएगा। 20,000 मैं बार बार थंबनेल्स में बना रहा था और एग्जैक्टली 19,000 एक बड़ा बुलिश कैंडल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, इसको ब्रेक किया है। बहुत इजी है, हर कोई आपको यूट्यूब पे बताएगा, बट कब एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात हो जाती है। तो मेरा क्या मोटिव था, मैंने ये जो लेवल होता है ना, मैंने जब हमेशा मार्क करके रखता हूँ रिजेक्शन कहाँ से है। ठीक है, इस लेवल से रिजेक्शन आया, ये भी ऊपर जाके रिजेक्शन आया, फिर ये भी ऊपर नहीं जा पाई, इसलिए मैंने यहाँ पे मोटिव बनाया था कि इसको क्रॉस करते ही मैं एग्रेसिव बाइंग के साइड चला जाऊंगा। ठीक है, अब हम ये चीज़ क्लियर हो गया है कि 20,000 का लेवल आने वाला है। बट लास्ट 2 दिन बहुत अच्छा ट्रेंडिंग दिया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, मेरा भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस लेवल पे साइडवेज या वोलेटाइल होने बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, तभी हम आगे की तरफ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ही सोचो, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है तो जो लोग भी यहाँ डरेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मार्केट रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन 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 अगर चल रहा है तो किसी रीज़न से होना चाहिए। अब कोई मोटिव नहीं मिल रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 20,000 पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग, इस लेवल से सेलिंग आ चुका है, 19,900 से पहले भी सेलिंग आ चुका है। तो अभी हमारा जो मोटिव है बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऊपर से ट्रेंड कब चेंज हो। जैसे कि हमें पहले से पता था कि अप ट्रेंड के लिए जाना है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अब इस लेवल पे एक्शन क्या लेने वाला है। अब मैं आपको यही से बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब क्या एक्शन ले सकता है मार्केट। अभी यहाँ पे 2 एक्शन हो सकता है। पहला, मार्केट कंटिन्यू सीधा चला जाए, ठीक है, ये इस लेवल पे ज़्यादा होल्ड ना करे, डेली चार्ट में भले रुके लेकिन निफ्टी वीकली चार्ट में डायरेक्ट यहाँ से चला जाए। तो अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता तो हम वेट करेंगे, कुछ क्वांटिटी लेंगे बट हम वेट करेंगे, क्योंकि ये एक बार वापस से इस लेवल पे कहीं आने वाला है, नीचे आएगा। क्योंकि मार्केट में हाई ब्रेक करके ऊपर जाना मोस्टली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ पे आप हमेशा फोकस कीजिए। इस लेवल को यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डायरेक्ट जा रहा है तो हाफ क्वांटिटी लेंगे हम लोग और हाफ क्वांटिटी को लेके हम होल्ड करेंगे। अगर जितना आगे जा रहा है पैसा तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन जिस दिन ये नीचे आएगा वहाँ पे हम फिर से क्वांटिटी ऐड करके यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ जाएंगे। तो अभी हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता है वीकली चार्ट में 20,000 के लेवल ऊपर जाता है तो हमारा जो जिस क्वांटिटी से आपने ये मोमेंटम कैप्चर करके पैसा कमाया है उसका हाफ क्वांटिटी करके इसके ऊपर के लिए अब आप ट्रेड करेंगे। ओके, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है यहाँ पे जाके टच करे और यहाँ से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर वोलेटाइल हो सकता है, ये इस लेवल पे बन सकता है। ये डेली चार्ट में बनेगा, वीकली चार्ट में अभी ज़्यादा टाइम यहाँ होल्ड नहीं करेगा। वीकली चार्ट में एक रेड कैंडल बन जाता है तो फिर जैसे ये रेड कैंडल को क्रॉस करेगा, जितना क्वांटिटी हमारा यहाँ था, जितना रिस्क रिवॉर्ड हमारा यहाँ था, सेम रिस्क रिवॉर्ड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और एंट्री के लिए हम ऊपर का लेवल के लिए हम लोग वेट करेंगे। यहाँ से मार्केट निकलेगा 20,400 या 20,500 के ऑलमोस्ट हम प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम आएगा। अब हमारा ये चीज़, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया है। बाकी सारे सिनेरियो में अभी डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, मार्केट पॉजिटिव है। तो ये 2 चीज़ अब आपको बहुत क्लियर से समझ जाना होगा। अब मैं सेकंड डेली चार्ट में बता रहा हूँ। डेली चार्ट में जैसे कि मैंने आपको गिरते वक्त बताया था और चढ़ते वक्त भी बता रहा हूँ, मार्केट ऐसे गिर के सेलिंग नहीं होता और मार्केट ऐसे ऊपर चढ़ के कंटिन्यू ऊपर नहीं निकलता, मार्केट को यहाँ होल्ड करना पड़ता है। तो वही सेम पैटर्न हो गया। अब जो लेवल मैंने बताया था आपको, इसी लेवल के अकॉर्डिंग इस लेवल पे 90,900 से लेके 20,000 के बीच में कहीं पे भी इससे सेलिंग आ सकता है, रेजिस्टेंस आके इसको नीचे की तरफ ढकेलेगा। यहाँ पे सेलर बायर चलेगा, मोमेंटम आने के चांसेस कम है। तो वेट कीजिए, अपना पैसा बचा के रखिए।
सेलर बायर में जो जीतेगा, जब कैंडल बनेगा तो हम उसी के साइड जाएंगे। हमें बस सेलर बायर्स के फाइट का वेट करना है। जब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दोनों आपस में लड़के कोई एक किसी को डोमिनेट कर देता है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू आप देखोगे रेड ग्रीन नीचे आया, फिर ये ग्रीन आया यहाँ पे, क्या फिर यहाँ से रेड आया, फिर ग्रीन, मतलब कोई एक मोमेंटम नहीं, साइडवेज आया। लास्ट में क्या हुआ, ये कैंडल ये कैंडल यहाँ पे भी 3 रेड कैंडल आए, लेकिन इस लेवल को क्या नीचे लेके जा पाए, नहीं लेके जा पाए। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, तो ये हमारा बता दिया कि बायर्स स्ट्रांग आए, बायर्स जीतने के लिए आ गया। यहाँ से फिर हमने ट्रेड पकड़ना स्टार्ट किया। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, बट क्लियरिटी मुझे निफ्टी से मिला था कि अब बायर्स, ये जो फाइट हो रहा है रेड ग्रीन स्लो फाइट होता है, बहुत कम रेंज में होता है। यहाँ पे बायर्स जीत गए, तो हमें बायर्स को सपोर्ट करना है। हमारा पैसा सिर्फ बड़े जो इन्वेस्टेड होते हैं उनका एंट्री पहले लगेगा, हमें बस उनके साथ साथ फ्लो में निकल के अपना पैसा निकाल के चुपचाप बैठना है। अब यहाँ पे जो जीतेगा, यहाँ पे उसके बाद जिसके साइड जाए, या तो नीचे जाए तो हम लोग नीचे हाफ क्वांटिटी लेके जाएंगे, और ऊपर जाएगा तो फुल क्वांटिटी लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा हम रखेंगे, जहाँ सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से हमें पैसा निकालना है। ठीक है, अब जब तक यहाँ पे दोनों सेलर बायर्स नहीं आते तब तक हमें वेट करना होगा। सेकंड, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। इसमें भी वही सेम चीज़ है, वोलाटाइल होने दीजिए, जैसा मैंने उसमें डेली और इसमें बताया 20,000 से लेकर 19,900 के बीच से सेलर आ सकता है। ये यहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सेलर आएगा, फिर इसको नीचे ले जाके थोड़ा सा रेड ग्रीन बायर सेलर के बीच में फाइट होगा, और जिसको कुछ लोग ट्रैप कहते हैं, कुछ लोग कंसोलिडेट कहते हैं, मतलब जो भी कह सकते हो। बट यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट होगा, और जितना लंबा फाइट होगा उतना लोगों का एसएल जाएगा, और उसके बाद जब लोग यहाँ पे थोड़ा सा दोनों साइडवेज होगा, उसके बाद एक जोन बनेगा, जिधर ब्रेक करेगा उधर हम लोग ट्रेड करेंगे। सिंपल रखना है, बस हम वेट करना है कब होने वाला है, कब एक जोन बनता है, कब ब्रेक करता है, निकल जाएंगे हम लोग। सेकंड ट्रेड में आइए, अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ पॉइंट बच रहे हैं। बैंक निफ्टी में अभी जो सेलर आएंगे वो 45,800 से लेके 45,700 के पास से आएंगे। ये इस लेवल पे आना थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि ये लास्ट जो कैंडल है थोड़ा बुलिश है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो इसके पास 45,400 को क्रॉस करता है तो इसके पास अभी 200-250 पॉइंट रहेगा एक मूवमेंट के लिए। अगर आप 200-250 एज अ थोड़ा पोजीशन लेके अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं इस लेवल पे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा 45,700 और से पहले तक आप एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी इनका सेलर आ सकता है। एक रेड कैंडल आएगा, उसके बाद अगर जो क्रॉस करेगा तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं डेली चार्ट में क्या है। डेली चार्ट में भी जैसा कि आप देखोगे अभी ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट अभी भी इस लेवल पे मैंने ऑलमोस्ट पोजीशन एग्जिट किया है, क्योंकि अब जो इसके पास ज़्यादा पॉइंट नहीं बच रहा। ये यहाँ से लेके 45,750 और 800 यहाँ से कहीं पे से भी सेलिंग आ सकता है। और याद रखिए बैंक निफ्टी का अब वेडनेसडे को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी ऑलमोस्ट राउंड लेवल पे होने के चांसेस ज़्यादा, तो बीच का जो लेवल है वो 45,500 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग आएगा, नीचे बायर से ऊपर सेल आएगा, ये 45,500 का लेवल बहुत ज़्यादा आपको दिखने वाला है इस वीक को। वेडनेसडे तक में चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और अगर हो सकता है वेडनेसडे के आगे भी ये होल्ड करे 45,500 का लेवल, उसके बाद आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो हम हाई के ऑलमोस्ट 46,000 का लेवल को हम लोग टारगेट करेंगे। 46,250 से लेके 46,400 के ऑलमोस्ट का टारगेट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद हो सकता है यहाँ पे जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, बट हाँ अभी कंटिन्यूटी में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जिनका पोजीशन बचा हुआ हो वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया।
अब न्यू एंट्री बनाना है तो आपको एसएल अपना स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। 15 मिनट्स में भी सेम है, यहाँ से बाहर निकला 45,800 का लेवल है, यहाँ से लेके इस लेवल से सेलिंग आ सकता है। ये जो पॉइंट अगर आप इसमें कुछ कैप्चर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इसको टच करते भी नीचे आ सकता है और यहाँ पे या तो थोड़ा होल्ड करके नीचे आ सकता है। बट हाँ अब सेलिंग का पॉइंट बहुत नज़दीक है, और ऐसे भी यहाँ पे अब आपको दिख गया होगा ये जो पैटर्न है, ये जो सेलिंग कैंडल आया है, ये ऑलमोस्ट आपको दिखा दिया होगा कि यहाँ पे सेलर थोड़े से आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये ब्रेक करेगा, फिर से एक बार और सेलर आएगा, कहीं ना तो कहीं इसको 45,500 के ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा ट्रेड करवाएगा, क्योंकि अभी इसको एक रेड कैंडल चाहिए वीकली के बाद, तभी कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो यही था हमारा एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप जो भी मैं समझा रहा हूँ अगर आप लोगों को हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।